हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको आज राजनीति विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा और राजनीति विज्ञान को मैं पढ़ाऊंगा। मैं पहले भी आपको काफ़ी विषय अलग अलग मैं आपको बताता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा विषय जो है यूपीएससी से रिलेटेड है। यूपीएससी और यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है, मेंस मुख्य परीक्षा, उसके राजनीति शास्त्र जो राजनीति विज्ञान होता है, राजनीतिक विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान से संबंधित है, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है या उसका ये टॉपिक है। तो राजनीति विज्ञान जो है वो राजनीति, जैसे आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है, राजनीति का अर्थ पॉलिटिक्स होता है। तो हमारा जो टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड होगा। तो यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है, जैसे आप जानते हैं। तो पीसीएस में मेंस मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश की और अन्य राज्यों में भी लगभग मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय जो है समाप्त किया जा चुका है। परंतु यूपीएससी में जो अभी कैलेंडर जारी हुआ है 2026 के लिए, उसमें वैकल्पिक विषय है और कोई फेरबदल, कोई परिवर्तन नहीं है। तो उसी श्रृंखला को, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और इस विषय को हम आगे करते हैं। जैसे कि राजनीति जो विज्ञान होता है उसके जो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 जो रिलेटेड होता है तो और पेपर 2 होता है, उन दोनों पेपर्स में एक में कॉन्स्टिट्यूशनल विषय आते हैं, संवैधानिक विषय आते हैं, भारतीय संविधान से संबंधित विषय आते हैं, और द्वितीय पेपर में राजनीतिक सिद्धांतों से बात की जाती है। तो जैसे पाश्चात्य चिंतक हो गए, और पाश्चात्य चिंतकों की भी बात की जाती है। जैसे पेपर की बात करें, पेपर 1 और पेपर 1 एवं पेपर 2 जो होता है, ये 2 विषय, 2 पेपर आते हैं यूपीएससी के मेंस में, के मुख्य परीक्षा में। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये विषय है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो किस तरीके से जो है आगे चलता है। तो एक पुस्तक है जिसका नाम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, ये राजीव गौबा की पुस्तक है। तो हम जो आज बात करेंगे वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पे बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उस पर बात करेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसको वेस्टर्न जो है वेस्टर्न थिंकर्स कहते हैं, तो उनकी बात करेंगे हम। तो वेस्टर्न थिंकर्स में कैसे कैसे बात आगे बढ़ती है, ये सारी बात आज, हल्की सी बात आज करेंगे। अगर समय मिला तो उस बात को हम आगे ले जाएंगे। तो जो पाश्चात्य जो चिंतक हैं, वेस्टर्न जो चिंतक हैं, पाश्चात्य चिंतक, तो उनकी बात करेंगे। पाश्चात्य चिंतकों की जो शुरुआत होती है वो जो गौरव ग्रंथों की उपयोगिता से होती है। जो पहला चैप्टर हम जिसको समझते हैं कि गौरव ग्रंथों की रचना से होती है। गौरव ग्रंथ क्या होते हैं कि जैसे कोई चिंतक होता है, कोई थिंकर्स होता है, किसी विषय पर सोचता है। जैसे स्वतंत्रता एक विषय हो गया, उस पर उसने थिंक किया और सोसाइटी को उसने थिंकर्स ने बताया और समाज को बताया, और राजनीति में उस सिद्धांत को प्रयोग किया कि स्वतंत्रता क्या होती है। क्योंकि हम सब एक राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक समाज में पल बढ़ रहे हैं, और राजनीतिक समाज से मेरा अर्थ यह है कि आज पूरे विश्व में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जो हमारे राजनीतिक जीवन से संबंधित होती है। राजनीतिक जीवन से जी रहे, इसका मतलब यह हुआ कि आज प्रत्येक देश में कोई ना कोई राजनीतिक सत्ता है। इसलिए वो सत्ता हम पर प्रभाव डालती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज हम राजनीतिक युग में जी रहे हैं। तो जो कोई विचारक होता है तो उन्होंने कोई सिद्धांत दिए है, जैसे स्वतंत्रता का, समानता का, अधिकार क्या होते हैं, किस तरीके से एक लोकतांत्रिक देश को बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें, जो सिद्धांत होते हैं, वो चिंतकों ने दिए हैं। कुछ भारतीय चिंतक भी हुए हैं, कुछ वेस्टर्न चिंतक भी हुए हैं।
पाश्चात्य चिंतक हुए। तो उन्होंने जो अपनी बात जो बताई है कहीं, वो एक ग्रंथों की या पुस्तकों के रूप में उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया है। तो जो पुस्तकों को ग्रंथों के रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया है, उन्हीं को हम गौरव ग्रंथ कहते हैं, क्लासिकल जो है बुक्स कहते हैं या क्लासिक्स कहते हैं। तो यूटिलिटी ऑफ स्टडी क्लासिक्स की बात हम कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसकी उपयोगिता है उन ग्रंथों की, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन सब में यूटिलिटी ऑफ स्टडिंग क्लासिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये यूटिलिटी ऑफ स्टडिंग ऑफ क्लासिक्स, इसकी बात कर रहे हैं कि राजनीति जो गौरव ग्रंथ है, जो चिंतकों ने जो अपनी बातें बताई हैं जिन पुस्तकों में, उन पुस्तकों की क्या उपयोगिता है आज के समाज में, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत भी एक टॉपिक आता है जो इसके अंतर्गत आता है, वो ये कहता है कि नेचर ऑफ पॉलिटिक थॉट्स क्या होते हैं। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल थॉट्स या कह सकते हैं राजनीतिक चिंतन का स्वरूप क्या होता है। तो राजनीतिक चिंतन का स्वरूप क्या होता है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं कि जो राजनीतिक चिंतन होता है, जो थिंकर्स होते हैं, जो विचारक होते हैं, राजनीति को समझते हैं, जो विद्वान होते हैं, राजनीति शास्त्री होते हैं, तो वो, मैं पॉलिटिशियंस राजनेता की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक चिंतक की बात कर रहा हूँ। जो चिंतन होता है वो क्या, किस तरीके से उनका स्वरूप होता है, कैसे उस बात को वो थिंक करते हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो राजनीति चिंतन का अर्थ है कि भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थिंकर्स, राजनीति की समस्याओं में, तो राजनीतिक चिंतन का अर्थ यह है कि भिन्न भिन्न विचारक, राजनीतिक जो भिन्न भिन्न विचारक हैं, कि भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो राजनीति की समस्याओं के विषय पर, किसके विषय पर, राजनीति की समस्याओं के विषय पर, जो समस्याओं के विषय पर, समस्याएं होती हैं, हर विषय की अपनी समस्याएं होती हैं। समाजशास्त्र की अलग विषय समस्याएं हैं, इतिहास की अलग समस्याएं हैं, विज्ञान की, फिजिक्स की अलग समस्याएं हैं, केमिस्ट्री की अलग समस्याएं हैं, मैथमेटिक्स की अलग समस्याएं हैं, साइकोलॉजी की अलग समस्याएं हैं। वैसे ही राजनीति जो है उसकी भी कुछ समस्याएं हैं। तो इस समस्या पर, राजनीति की समस्या पर भिन्न भिन्न विचारक, पॉलिटिकल थिंकर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स, या कह सकते हैं अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स, किस तरीके से उसको समझते हैं समस्याओं के विषय में, विशेषकर राज्य और शासन की प्रकृति। विशेषकर जो समस्याएं होती हैं उनमें भी जो समस्या है राज्य और राज्य की प्रकृति या शासन की प्रकृति, उस पर वो क्या सोचते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स आती है वो राज्य की आती है, राज्य प्लस शासन की प्रकृति, इसके विषय में क्या सोचते हैं और कैसे वो राजनीति के, ये नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट है, ये उनका जो स्वरूप है कि राजनीति में भी समस्याएं होती हैं, और मूलभूत जो समस्याएं हैं कि राज्य के बारे में थिंकर्स क्या सोचते हैं और राजनीतिक शासन के बारे में क्या सोचते हैं, और उद्देश्यों के विषय में क्या सोचते हैं। एक तो राज्य हो गया, और राज्य के बाद उस उद्देश्यों के बारे में क्या सोचते हैं, वही क्या होता है कि वही राजनीतिक चिंतन का स्वरूप होता है। तो इनसे जो स्वरूप है, ये स्वरूप की एक परिभाषा उन्होंने तय कर दी, या फिर ये कह सकते हैं बिना परिभाषाओं को, किसी और की बातों को लेते हुए, अगर स्वयं से अगर इस बात को लिया जाए कि राजनीति चिंतन का स्वरूप किस विषय पर आधारित होता है, तो राज्य पर आधारित होता है। राज्य में भी शासन की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ जो गवर्नेंस है उसका स्वरूप क्या है, और साथ ही साथ उद्देश्य क्या है। तो राज्य के उद्देश्य क्या है, इनकी समस्याओं पे जो इन बिंदुओं पर जो चिंतन होता है,
वो पॉलिटिकल थिंकर्स जो चिंतन करते हैं, वो उस नेचर के स्वरूप, वो उस नेचर का स्वरूप है, उस विषय का स्वरूप है। तो आगे चलते हैं। तो अब इन पे तो उन्होंने सोचा, राज्य पर सोचा, शासन की प्रकृति पर सोचा, उद्देश्यों पर सोचा। अब इनसे संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो समस्याओं से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे इनसे जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं होती हैं, राज्य से जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं। जैसे राज्य से अगर विधि निर्माण कैसे होगा, कहाँ पर होगा, तो विधि निर्माण के लिए भारत में संसद है। संसद के दो रूप हैं या दो पार्ट हैं, या कह सकते हैं कि एक लोकसभा एक राज्यसभा है। तो विधि निर्माण के लिए 3 स्तंभ बनाए गए हैं, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। तो इन संस्थाओं की त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जो उनमें त्रुटियां हैं या कमियां हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी चीजें जो नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स है, ये सब राजनीतिक चिंतन का स्वरूप है। ये मैं स्वरूप की बात कर रहा हूँ कि, और दूसरी बात, इन विचारों का विवरण काल भी होता है। उनके विषय में क्या उन्होंने सोचा है, लंबे समय से पहले सोचते आ रहे हैं कि राज्य का क्या स्वरूप होगा, राज्य क्या होगा, राज्य का स्वरूप क्या होगा, राज्य क्या होगा, शासन की प्रकृति क्या होगी, तो और संस्थाएं क्या क्या होंगी, उनके बारे में, उनकी त्रुटियों को, उनकी कमियों को दूर करने के लिए जो चिंतन चला रहा है लंबे समय से, तो वो चिंतन जो चला रहा है वो नेचर है, वो स्वरूप है उसका चिंतन का। तो वो राजनीतिक चिंतन का स्वरूप है, तो उसका एक क्रम है। ये क्रम अनुसार जो होगा, एक क्रम है, एक क्रम से उसको जो है कह सकते हैं, क्रोनोलॉजिकली एक उसका विवरण है, और विवरण क्रम अनुसार है का या काल क्रमानुसार है, कह सकते हैं कि जो विवरण है ये इस स्वरूप का विवरण, ये विवरण है क्रम काल अनुसार है। तो इसी को क्रोनोलॉजिकली बात किया जाता है, तो ये उस स्वरूप के अंतर्गत आता है। अब इसका विवरण कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये विवरण जब हम पहुंचते हैं तो वो गौरव ग्रंथों का रूप ले लेता है। यही गौरव ग्रंथ, यही पुस्तकें गौरव ग्रंथ कहलाती हैं। यानी कि राजनीतिक चिंतकों ने राजनीति की समस्याओं के विषय में भिन्न भिन्न विचारकों ने अलग अलग तरीके से चिंतन किया, और खासकर किन राजनीति की समस्याओं पर, खासकर जैसे राज्य और शासन की प्रकृति, साथ ही साथ संस्थाएं, और उनमें क्या क्या त्रुटियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने चिंतन किया। और उस चिंतन को उसको चिंतन का एक क्रम है, काल क्रम है। उस काल क्रम के अनुसार उन चिंतकों ने अपनी बात को उसमें ग्रंथों में रखा, वही क्लासिकल ग्रंथ कहलाते हैं। तो ये मैंने बात आपको बताई, और इन विचारों की तुलना भी होती है और समालोचना भी होती है। तो इन विचारों की जो ये विचार चिंतन और चिंतन के स्वरूप जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं राजनीति पर, इन विचारों की आलोचना भी होती है, और आलोचना और तुलना भी होती है, समालोचना भी होती है। तो जो समालोचना और आलोचना और तुलना होती है, इनके स्वरूप भी कुछ ग्रंथों का निर्माण होता है, कुछ पुस्तकों का निर्माण होता है। वो भी राजनीतिक जो क्लासिकल, जिसको गौरव ग्रंथ कहते हैं, क्लासिक्स कहते हैं, वो गौरव ग्रंथों में वो जुड़ते चले जाते हैं। जैसे किसी ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने या फिर हॉब्स ने कुछ विचार दिए अपने किन्हीं विषयों पर, और इन विषयों को उन्होंने अपनी पुस्तकों में रखा, और उस पर फिर उसकी तुलना हुई वर्ल्ड लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वर्ल्ड लेवल पर जो उसकी तुलना हुई, तो उसकी तुलना के बाद उसकी समालोचना भी हुई, तो वो विचार भी एक गौरव ग्रंथों का स्वरूप ले लेते। अब यह सारा प्रयास राजनीतिक चिंतन के इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो ये सारा जो ये काम किया जा रहा है,
वो राजनीतिक इतिहास, राजनीति चिंतन के इतिहास के रूप में किया जाता है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स के रूप में उसको जाना जाता है कि लंबे समय से राज्य का निर्माण कैसे हुआ, शासन की प्रकृति में कैसे बदलाव आया, संस्थाएं क्या क्या थी, उन सब में जो चेंजिंग आ रही है और उन त्रुटियां, उन संस्थाओं में कमी है और उनकी तुलना की जा रही है, तुलना के बाद समालोचना की जा रही है। तो ये जो पूरा जो क्रोनोलॉजिकली जो कालक्रम अनुसार जो चीज़ें घटना घटित हो रही हैं, वो जो है ये सारा स्वरूप ये हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स कहलाता है। ये राजनीतिक इतिहास या राजनीतिक चिंतन का इतिहास का स्वरूप है के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो राजनीति के चिंतन का इतिहास का निर्माण जो है, जो इतिहास आप जानते हैं कि इतिहास कैसे होता है कि इतिहास जैसे किसी की भौगोलिक की स्थिति, उसकी कुछ छोड़े गए कुछ अवशेष, कुछ सिक्के या पांडुलिपियों के आधार पर इतिहास तय होता है। लेकिन राजनीति कोई अमूर्त वस्तु है, मूर्त चीज नहीं है, राजनीति कोई दिखने वाली चीज नहीं है। तो अब इसको कैसे देखा जाए, तो इसके लिए उन गौरव ग्रंथों की सहायता ली जाती है। तो वो गौरव ग्रंथ राजनीतिक इतिहास का रूप ले लेते हैं। तो राजनीतिक चिंतन के इतिहास का निर्माण उन महान कृतियों के सहयोग से होता है। तो राजनीतिक इतिहास के चिंतन का, राजनीतिक इतिहास के चिंतन का या कह सकते हैं राजनीति चिंतन के इतिहास का जो निर्माण होता है, राजनीति इतिहास के चिंतन का जो निर्माण होता है, तो राजनीति चिंतन के इतिहास का जो निर्माण होता है वो गौरव ग्रंथों का स्वरूप ले लेता है। वो किसका स्वरूप ले लेता है? गौरव ग्रंथों का स्वरूप ले लेता है। तो अगर कहा जाए दूसरे तरीके से कि गौरव ग्रंथ राजनीति चिंतन के इतिहास के विषय में बताते हैं, या वे जो राजनीतिक इतिहास के चिंतन को कालक्रमानुसार जो ग्रंथ बताते हैं, वो गौरव ग्रंथ कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? क्लासिक्स के रूप में पहचाने जाते हैं। और इस इतिहास के अध्ययन की उपयोगिता के समझने के लिए, ये जो इतिहास है राजनीति का, इस इतिहास के उपयोगिता को समझने के लिए ही गौरव ग्रंथों के स्वरूप और उपयोगिता गौरव ग्रंथों के स्वरूप और उपयोगिता पर विचार करना होता है। तो ये गौरव ग्रंथ जो है वो राजनीतिक इतिहास के चिंतन के विषय में बताते हैं। और राजनीतिक इतिहास के चिंतन को समझने के लिए, राजनीति विज्ञान को समझने के लिए गौरव ग्रंथों की उपयोगिता है। तो कहने का तात्पर्य ये था, जो जिस विषय को हम लेके चले थे कि गौरव ग्रंथों की रचना है, इसकी यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी ऑफ स्टडिंग ऑफ क्लासिक्स की यूटिलिटी क्या है। तो राजनीति विज्ञान के चिंतन कैसे हुआ, वो संस्थाएं क्या थी, जो समस्याएं थी, खासकर राज्य की समस्याएं और शासन की प्रकृति और उद्देश्य क्या है राजनीति के, इनको समझने के लिए चिंतकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। और जो उस इतिहास को जो राजनीति का है, लंबे समय से चला रहा, उसको समझने के लिए जिन चिंतकों ने अपने विचार दिए और उनको इस इतिहास को जिस जिस माध्यम से समझा जा सकता है, वो गौरव ग्रंथ कहलाते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान के इतिहास को समझने के लिए गौरव ग्रंथों की उपयोगिता और रचना महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब आते हैं गौरव ग्रंथ क्या होती हैं दूसरी भाषा में, व्हाट आर क्लासिक्स। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि मैंने इस पूरी बात में आपको बताने की कोशिश कर दिया है कि गौरव ग्रंथ क्या होते हैं। तो गौरव ग्रंथ की बात अगर हम करें तो गौरव ग्रंथ क्या होते हैं? गौरव ग्रंथ क्या है? गौरव ग्रंथ क्या है, या कह सकते हैं व्हाट आर क्लासिक्स। व्हाट आर क्लासिक्स, इसके बारे में मैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये क्लास थोड़ा समझ में आया, राजनीति विज्ञान के स्वरूप के बारे में कुछ और यूटिलिटी ऑफ गौरव ग्रंथ क्लासिक्स के बारे में थोड़ा आपको समझ आया हो और आपकी थोड़ी समझ अलग तरीके से विकसित और मजबूत हुई हो, तो वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।